को एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी का नाम देना ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा धर्म है। और ये हमारा चौथा सेशन आज खुला है। पिछले 3 साल से हम लोग रायपुर नोएडा फिल्म सिटी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ मैंने आज जो नोएडा फिल्म सिटी है वो इस टाइम दुनिया से 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो और 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 टेलीविज़न चैनल जो 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं। करीब 17,000 आदमी वहाँ पर काम करता है और जो कास्केडिंग इफेक्ट है कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का एक हसीन मौका वहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलता है। इन सारी चीज़ों का पूरा तजुर्बा लेकर मुझे ये मौका यहाँ आने को मिला। 25 एकड़ 27 एकड़ बल्कि इस एरिया के अंदर हम लोग कुछ ऐसा ही यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं ताकि रायपुर का छत्तीसगढ़ का नाम उसी तरीक़े से पूरे भारत में और फिर दुनिया में मशहूर हो और लोगों को पता चले कि छत्तीसगढ़ स्टेट भी फिल्मों में उतनी ही आगे है जितना कोई और दूसरा प्रदेश या कोई दूसरा बहुत बड़ा शहर। AAFT यूनिवर्सिटी ने अपने पिछले 3 सालों में बेहतरीन काम करके दिखाया है। हमें खुशी है कि आज ये चौथा बैच खुला है और इस पूरे चौथे बैच की उद्घाटन के लिए हमारे बीच में सुप्रसिद्ध कलाकार जिनका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के लिए, हमारे बीच में सुनील शेट्टी साहब मौजूद हैं। और आपने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में बल्कि 130 फिल्मों में आपने कुल मिलाकर काम किया है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर आपने अपना हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का जो नाम किया है उसके लिए भी मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तानी फिल्मों ने पूरी दुनिया का दिल लुभा रखा है, ये इसमें कोई निस्संदेह नहीं है। और आप समझिए कि जब हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और इस फिल्म इंडस्ट्री के पीछे एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का होना अनिवार्य था। और जब ये काम हमें सौंपा गया तो हमने ये तय किया कि हम फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, ग्राफिक्स, एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, जितने भी क्षेत्र हैं जो ग्लैमर से जुड़े हुए हैं या जो फिल्मों के आसपास जुड़े हुए हैं उन सब से जुड़े हुए कोर्सेज को यहाँ पर चलाएंगे और एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी और बच्चे यहाँ से एक शानदार बच्चे पैदा करके देश को और दुनिया को देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए जो अपना समय दिया है उसके लिए भी मैं शुक्रिया करता हूं। सुनील शेट्टी साहब यहाँ मौजूद हैं, जो सवाल आप फिल्म से, एजुकेशन से या इनसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। सर मेरा पहला सवाल था। हाँ सर नमस्कार, मैं जागरण ग्रुप से सर अजय रघुवंशी। सर मेरा पहला सवाल था कि फिल्मों में ये जो बाइकआउट का ट्रेंड अभी जो शुरू हो चुका है, कुछ फिल्में हैं और कुछ पर्टिकुलर एक्टर्स हैं, उनको टारगेट करते हुए बाइकआउट का जो ट्रेंड है और उसको सर राष्ट्रवाद से भी जोड़ा जा रहा है कि इन्होंने देश के लिए कुछ बोला है, कुछ खराब बोला है, इसलिए बाइकआउट करें। तो प्लीज़ सर उसके बारे में कुछ आप देखिए, जितनी खबर आपको उतनी दुख की बात है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ से हो रहा है। अच्छा काम भी बहुत हुआ है हमारे से। फिल्मों को लेकर शायद सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग खुश नहीं होंगे और इसलिए एक बहुत ही टफ दौर से हम लोग गुजर गए, लेकिन सभी चिंतित हैं। होपफुली सोच बदल कर एक होकर इसके बारे में डेफिनेटली सोचा जाएगा, क्योंकि इनिशियली तो लगा था कि वन ऑफ है, लेकिन अभी कंटिन्यूसली ये हम देख रहे हैं कि लोग थिएटरों में नहीं आ रहे। सभी चिंतित है और इस पे ज़रूर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ये क्यों हो रहा है और ये क्या हो रहा है, वो भी नहीं समझ में आ रहा। सर जो बातें आ रही है कि देश के खिलाफ बोलने की बात है, कुछ एक्टर्स है जो बोलते हैं ऐसी बात, और जन भावना जो लोगों की सोच है ना सर देश के प्रति तो सम्मान का रहता ही है। आप क्या सोचते हैं सर कि बॉलीवुड में कई ऐसे तत्व है, लोग हैं जो जरूर देश के खिलाफ बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो। सर मैं निवेदन करना चाहता हूं, बस मेरा सर लास्ट सवाल है, कॉन्फ्रेंस तो AFT के लिए की है, इसी पे अगर कुछ बोलना चाहे कि देश के खिलाफ क्या बोलना सर उचित है।
किसी एक्टर को? मैंने बॉर्डर जैसी फिल्म की, मैंने एलओसी की, तो मेरी सोच वही है। सर, बाकी कौन कैसे सोचता है वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। बाकी भी आपके जो साथी बैठे हुए हैं, उनका सवाल कुछ और ही होगा, तो वो मैं गारंटी नहीं ले सकता। और जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इनके बारे में वैसे सोच नहीं सकता, क्योंकि आपकी शुरुआत ही नेगेटिव हुई है कहीं ना कहीं। और हम आए एक दूसरे कारण की वजह से। मेरी फिल्म में है बॉर्डर, मेरी फिल्म में है एलओसी, मेरी फिल्म में है मैं यूनिफॉर्म में जितना अपने आप को कंफर्टेबल नहीं, यूनिफॉर्म में जितने अपने आप को देखता हूँ उतनी उसी के वजह से मुझे जो प्यार आज तक मिला है वो उसी की वजह से। पिछले 6-7 साल से मैंने काम भी नहीं किया, लेकिन मीडिया ने बुलाया ना लोगों ने बुलाया, तो मेरे लिए तो ये ऊपर वाले की देन ही है। सर वैसे भी एक बात ये जरूरी है कि किसी एक आदमी की अपनी विचारधारा किसी इंडस्ट्री की विचारधारा नहीं हो सकती है, ये आप सोच के चलिए। मेरा ये कहना है कि आप कहते हैं या दुनिया मानती है कि फिल्म लाइन में आना स्ट्रगल है, और बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया, आपने भी किया और ऐसे बहुत हैं। तो क्या ये जो इंडस्ट्री है, जो ये इंस्टीट्यूशन है, ये ऐसे खुल रहे हैं, ये चाहे रायपुर हो चाहे कहीं हो, उनको कितना प्रोग्रेस मिल रहा है? क्या उनकी तरक्की होगी? क्या स्टूडेंट उस लाइन में आके एस्टेब्लिश्ड हो पाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स हो पा रहे, इसीलिए तो मुझे मौका मिला। मैं मैंगलोर से का पैदा हुआ एक बच्चा था जिसे मौका मिला। इंडस्ट्री ने ना ही मौका दिया लेकिन प्यार मिला। 130 फिल्में की मैंने, 4 या 5, 6, 7 साल का गैप भी रहा, और अब भी उन्होंने मुझे ओपन हार्ट से वेलकम किया हुआ। तो 100% अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर आप अपने क्षेत्र में एडुकेट होकर आते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। वरना सक्सेस मिलता ज़रूर है लेकिन एक स्ट्रगल रहता है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में एडुकेटेड नहीं। आप कहीं भी जाओ और उस प्रोग्राम से वाकिफ नहीं हो तो तकलीफ होगी आप। और ये सवाल मुझे ऐसा लग रहा है मैं 30 साल पहले पीछे पहुंच गया। जब मैंने AFT नोएडा में खोला था तो तब लोगों ने पूछा था। आज 30 साल से हमारा एजुकेशन सेंटर चल रहा है और दुनिया के पहले 10 सबसे बड़े फिल्म स्कूलों में उसका नाम आता है, और हजारों बच्चा यहाँ से निकला है और अपने अपने क्षेत्र के अंदर उन्होंने कामयाबी प्राप्त की है, काम भी किया है, पैसा भी कमाया। तो अब ये तो एक्सटेंशन है, आप ये समझिए आपके प्रदेश के अंदर यही संदेश तो जाएगा जी। ये एक्सटेंशन है। ये मीडिया पहले से 20-25 गुना आगे बढ़ चुका है। आप ये समझिए कि हमारी पैंडेमिक से पहले 1,82,000 करोड़ की टर्नओवर थी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। अब हमने जो टारगेट किया है इंडस्ट्री वालों ने सब मिलकर, वो 2,25,000 करोड़ का टारगेट किया है। तो और आप ये मत भूलिए कि भारत सरकार भी चाहती है कि 3.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और उसका जो पहला स्टेप है वो एजुकेशन है। अगर लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो कामयाब कैसे होंगे इंडस्ट्री के अंदर। इसलिए एजुकेशन सेटअप का आना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर जहां पर एक बहुत बड़ा पहले वैक्यूम था, जहां लोगों ने लॉ स्कूल खोले, मैनेजमेंट स्कूल खोले, इंजीनियरिंग स्कूल खोले, लेकिन हकीकत तो यह है कि जो सबसे बड़ा क्षेत्र जिसने भारत को पूरी दुनिया में नाम करके दिया है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी कलाएं, ये पूरी दुनिया पूजती है, और वही क्षेत्र पीछे था। इसीलिए ऐसी यूनिवर्सिटी को लाना जरूरी था ताकि हम सारी कलाओं को उभार कर उन्हें एक फॉर्मल ट्रेनिंग देकर दुनिया में फिर से एक बार छा जाए। सुनील जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आत्या की शादी होने वाली है जो आपकी बेटी की। नहीं, वो तो मीडिया बता रही है मुझे बार-बार, एक बार डेट भी दे देते तो अच्छा। सर, डेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जानना चाहेंगे क्यों? मुझे पता, खुद को नहीं पता। इंडस्ट्री के जितने भी सेलेब्स हैं धीरे-धीरे OTT के प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और अब आप भी उसमें शामिल हो गए। तो इस पे आपका क्या कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म को किस नजर से देखते हैं? एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पार्ट ऑफ हमारी मीडिया और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है। बिग स्क्रीन रहेगा हमेशा, और एक्सप्लॉइट करने में, एक्सप्लोर करने में रादर
मुझे लगता है इट्स द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उतने ही सारे बच्चों को और लोगों को काम भी मिल रहा है उस क्षेत्र में, which means the media industry has only and only grown and nothing else. इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ कि हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ, क्योंकि पेंडेमिक आया, 18 महीने लोग घर में बंद हो गए और उसी ने ओटीटी को जन्म दे दिया। कुल मिलाकर मुश्किल से 5 चैनल थे और इन 18 महीनों के दौरान 55 और अभी 70 ओटीटी चैनल हो चुके हैं और क्वांटम ऑफ बिजनेस जो है वो पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि जो एक हमारे देश में 950 टेलीविजन चैनल इस वक्त चलते हैं, उसके बावजूद भी ओटीटी चैनल जो है वो 5 से 70 हो गए हैं। इसका मतलब अभी भी और डिमांड है। मत भूलिए कि हिंदुस्तान के अंदर 1/6 दुनिया रहती है। 1/6 ऑफ द वर्ल्ड स्टेज इन इंडिया। 138 करोड़ की आबादी है, उसे एंटरटेन करना है हम लोगों को, और एंटरटेनमेंट जो है वो इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। बढ़ती हुई जो मुसीबतें हैं लोगों की, या सोच है, या जो टेंस माहौल लोगों ने अपने लिए खुद बना लिया है, उसमें एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपको नॉर्मल कर देता है, आपकी जिंदगी को संवार देता है, सजा देता है। तो एंटरटेनमेंट के ऊपर हम लोग तवज्जो दे रहे हैं, और सुनील साहब भी इतने सालों से इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर खून पसीना एक करके इसको काम कर रहे हैं, और हम भी इसके अंदर अब कूद पड़े। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.